अभी इस वक्त जो पढ़ना चाह रहे हैं बात, वो है कि हमारा डिस्कशन हो बेसिकली कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये जनरेटर बीच में ये लिंक्ड कैसे है। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये बात डिसाइड की थी कि जब भी कोई चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो हम कहते हैं कि भाई हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइनली गिव्स अस इंड्यूस्ड करंट, हमें करंट मिलता है। ये हमने बात की है और हमने पढ़ी है बात। ऐसे ही है बात, बिल्कुल सही है। अब हम ये कहते हैं कि यार हाउ इज दिस कॉन्सेप्ट यूज इन अ जनरेटर। तो इस जनरेटर में जाने से पहले अब मैं याद कराऊंगा आपको। आपने एक कॉइल और एक मोटर, ये आपने पढ़ रखी है। मोटर में आपको याद आ जाए, अल्लाह करे, वहां पे हमारे पास होते थे स्लिप रिंग्स होते थे, कम्यूटेटर्स होते थे। ठीक है। और मोटर में हम क्या करते थे, मोटर में हम एसेंशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे और मोटर घूमती थी, जिसे आप कहते थे कि मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट, ये हम काम करते थे। ऐसे ही ये बात याद आती है सब। यस। यस। अब हम इसका एग्जैक्टली रिवर्स करने वाले हैं, बिल्कुल उल्टा काम करने वाले हैं। क्या उल्टा काम करने वाले हैं? उल्टा काम ये करने वाले हैं हम कि हम बेसिकली बिजली बनाना चाह रहे हैं और हम मोटर को हाथ से घुमाएंगे। और ये मैंने उस वक्त की बात बताई थी आपको कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको बिजली बनना शुरू हो जाएगी। अब ये बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक रूल पढ़ा जाता है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोटर रूल था लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये हम कैसे याद रखेंगे कि वो लेफ्ट है और ये वाला राइट है? तो देखो, सिंपल है, बहुत आसान है याद रखना। अगर लेफ्ट हैंड रूल याद है तो राइट हैंड रूल भी याद हो जाएगा, अगर राइट हैंड रूल याद है तो लेफ्ट हैंड रूल भी याद हो जाएगा। एक रूल याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। अब उस लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या होता था? लेफ्ट हैंड रूल में भी सब कुछ ऐसे ही होता था। थंब से आप फोर्स निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड को आप यूज करते थे किस चीज के लिए? इंडेक्स फिंगर के लिए। और इंड्यूस्ड करंट, या उस वक्त इंड्यूस्ड करंट नहीं होता था, उस वक्त सिंपल करंट होता था, और आपको वो मिडिल फिंगर से ही मिलता था। ये आपने बात पढ़ी है। ये मोटर रूल था। बिल्कुल वैसा ही रूल है राइट हैंड रूल। बच्चे क्या कंफ्यूजन कर देते हैं, बच्चे यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करंट बना देते हैं, इंड्यूस करंट को मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, किसी की थंब चेंज हो जाता है। तो देखो, रूल में जो चीज लेफ्ट हैंड रूल में जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जैक्टली वही चीजें सारी राइट हैंड रूल में यूज होती हैं। डिफरेंट नहीं है, तो एक ही चीज यूज होती है। यानी कि कहने का क्या मकसद है, अगर आपने थंब वहां पे फोर्स के लिए यूज किया था, यहाँ पे भी फोर्स ही के लिए यूज हो रहा है। अगर आपने इंडेक्स फिंगर वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज की थी, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडेक्स फिंगर ही यूज हो रही है, कोई दूसरी फिंगर यूज नहीं हो रही। फर्क सिर्फ इस चीज का है कि वहां पे हमने टर्म पढ़ी थी करंट, यहाँ पे हम टर्म पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, लेकिन करंट ही है। और करंट ही सेकंड फिंगर के लिए है, करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट की डायरेक्शन बस डिफरेंट है। ये समझना। अब क्वेश्चन कभी आपको नहीं बताएगा कि मैं लेफ्ट हैंड का हूं या राइट हैंड का हूं। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन नॉलेज, कि यार क्वेश्चन में क्या बैटरी या कोई सोर्स या कोई ईएमएफ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो फिर आप उसको लेफ्ट पे लेके जाओगे, राइट हैंड रूल पे फिर एप्लीकेशन नहीं हो सकती। राइट हैंड रूल पे तो गलत बच्चा कर रहा है काम। बात समझ में आई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद भी करना चाहिए, लिख भी लेना चाहिए, नोट भी कर लेना चाहिए, कि अगर क्वेश्चन में कहीं कोई इंक्लिनेशन है, कहीं कोई एविडेंस है कि सवाल में बैटरी इस्तेमाल हुई है, कोई सोर्स गिवन है, कोई ईएमएफ गिवन है, कोई सेल लगा हुआ है, कुछ भी गिवन है, तो लेफ्ट हैंड रूल है। चाहे जनरेटर बना हुआ है, चाहे जनरेटर जैसी कोई चीज बनी हुई है, क्योंकि करंट वहां पे दिया जा रहा है, करंट बन नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। यस। अब आ जाते हैं कि भाई फिर जनरेटर में और मोटर में बेसिक फर्क है। तो देखो, यही चीज सेम पड़ी थी आपने कहाँ पे, मोटर में। अब फर्क क्या है? फर्क सबसे पहला ये है कि वहां पे हमने ये रिंग्स पढ़े थे, वो रिंग्स थे स्प्लिट रिंग्स। याद आते हैं? एक मिनट आप जरा मुझे दें तो मैं आपको वो स्लाइड भी दिखा दूं, ताकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सको सामने सामने।
हम लोगों की मोटर कहाँ है? हाँ ये है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं ना, हम आपको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं इस तरह से। ये थी मोटर, राइट? याद आ गया आपको? और इसमें ही मैं आपको दिखाऊं जनरेटर। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? अगर देखा जाए तो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, किस चीज का? बताएं, सोचें, जवाब दें। देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है ना। कैन यू गाइस सी बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स? यस। ठीक है, अब आप जरा थोड़ा सा सोचो और देखो, और फिर मुझे बताना कि यार बेसिक डिफरेंस आपको किस चीज में नजर आया, क्या कहते हो आप? तो मैं ये कहूंगा, देखो बेसिक डिफरेंस है रिंग्स का। यहाँ पे रिंग्स नहीं थे, यहाँ पे थे स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, जिन्हें आपने कम्यूटेटर कहा। यहाँ पे कंप्लीट रिंग है। और क्या यहाँ पे कोई सोर्स बनी हुई है? वरना आंसर इज नहीं बनी हुई। ऐसे कितने ही सवाल मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आपको वो ये कह रहा होगा, कि क्लियरली कह रहा होगा कि आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो ये बना हुआ है। ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है। कितने सवालों में मिल जाए। बच्चे ये कहते हैं कि सर हाउ डू वी डिसाइड कि यार ये जनरेटर है या नहीं? तो भाई ये रहा एविडेंस, ये रिंग है। रिंग वाला पूरा जनरेटर होता है। और मोटर में रिंग नहीं होता। मोटर में हाफ रिंग्स होते हैं, जिसे आप कहते हो स्प्लिट रिंग्स, जिसे आप कहते हो कम्यूटेटर। तो अगर आपको ये याद नहीं था तो मैंने आपको ये भी याद करा दिया कि मोटर में ऐसा था। अब आते हैं जनरेटर में, दूसरा फर्क क्या है। देखो मोटर में सोर्स है ना, ये क्या है, ये बिजली दे रहा है, ईएमएफ सोर्स है। यहाँ पे कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। इस मजाक के करने के आपको 4 नंबर मिलेंगे पेपर 2 में। ये सिर्फ एक रिंग की बात अगर आपके ध्यान में बैठे। मैंने अपने आप को ये कैसे याद किया था, जब मैं ओ लेवल्स में था, खुद मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि देखो तुम जिंदगी का असूल बना लो, हर वो चीज जो अच्छी है अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए कही है, वो हमें कहता है कि राइट हैंड से करो। खाना खाओ राइट हैंड से खाओ, हाथ मिलाओ राइट हैंड से मिलाओ, जो भी अच्छे काम करने राइट हैंड से करो। और अल्लाह ताला जो है, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो उसको अल्लाह ताला उसका जो है वो वेलकम भी राइट हैंड के थ्रू ही करेंगे, और राइट हैंड के थ्रू, राइट हैंड के अंदर ही उसका अमाल मिलेंगे। तो राइट हैंड इज समथिंग गुड, सही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड इज समथिंग बैड। अब वो ये कहते थे कि किस तरह से मैं कहता हूँ गुड और बैड, तो जनरेटर कहते सोचो और मोटर सोचो। हम कहते थे अच्छा सर सोच लिया। अब बताएं सर जनरेटर कैसे राइट हैंड है? कहते हैं जनरेटर बिजली बनाता है। बिजली बनाना एक अच्छी चीज है, गुड चीज है। तो राइट हैंड जो है वो जनरेटर के लिए रख लिया हमने, और लेफ्ट हैंड क्योंकि मोटर चलेगी। हाँ हमारे बहुत सारे काम होंगे, बहुत जिंदगी की जरूरी वाली चीज है मोटर। बट मोटर बिजली कंज्यूम करेगी, बिल आएगा तो नुकसान होगा हमारा। तो वो उल्टे हाथ वाली चीज है। बात याद रहेगी। यस। यस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपने पुराने उसके ऊपर वापस। हम डिस्कस कर रहे थे ये आपसे। तो अब हमने सबसे पहला डिफरेंस ये देख लिया कि भाई हमारे पास वहां पे स्प्लिट रिंग्स है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स है, ये कंप्लीट रिंग्स है। अब इसकी वर्किंग है, इसकी वर्किंग इस तरह से है कि हम इस कॉइल को खुद घुमा रहे हैं। ये हमने फोर्स दी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है ना जंप वही है कि हमने फोर्स दी है। और फिर आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो एक लोड, सोर्स नहीं देख रहे, एक लोड देख रहे हो जो जलेगा, जो काम करेगा, जिसमें हमें गैल्वानोमीटर होता है या एमीटर होता है, डिफ्लेक्शन नजर आती, क्योंकि बिजली बन रही है। कर क्या रहे हैं हम इस कॉइल को खुद रोल कर रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है। तो अब यहां से पहला लर्निंग आउटकम आपका अचीव है, वो क्या? स्टूडेंट्स शुड नो दैट राइट हैंड रूल इज अप्लाइड व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर नोन है तो राइट हैंड रूल अप्लाई होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर नोन नहीं है तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई। ये याद कर लो, ये इतने सिंपल ट्रिक है कि कोई और चीज जो है वो याद नहीं होगी। फिर अगेन वो सर वाली बात याद आ जाती है कि सीधे हाथ से इंसान जोर लगाता है। अब हो सकता है भाई आप में से कोई लेफ्टी हो, हम लोगों को सर कहते थे राइट ही हैं सारे के सारे, तो हमें उस तरह से समझा सकते हैं। अब नोट करते हैं कि इसके ऊपर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताएगा हमें, और हमें क्या समझ में आना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि जब हम इस कॉइल को घुमाएंगे, तो पहला आपका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टारगेट अचीव हो गया। कैसे? जब हम इसे घुमाएंगे तो क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, या आप जो मर्जी उसको कह लो, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जाहिर है ये जो कॉइल है ABCD, जब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी, जिसकी वजह से इसमें क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें करंट बनेगा। तो ये बात तो तय होगी, ये तो सबको पता चल जाता है कि ठीक है, ऐसा करंट बने। लेकिन जो सवाल वो पूछता है वो क्या पूछता है? वो पूछता है डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू गाइस टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, विच इज द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, तो ये है सवाल। पहले हम सोचते हैं कि सर ने सवाल क्या पूछा, सर ने पूछा कि करंट बन रहा है, मुझे पता है इंडक्शन हो रहा है, मुझे पता चल गया जनरेटर तुम लोगों ने पढ़ लिया, मुझे ये बताना है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, करंट कैसे जाएगा। आप कॉइल देख लेते हैं, तो कॉइल में यूं जाएगा करंट, या कॉइल में यूं जाएगा करंट, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये है सारा का सारा गेम जिसके मार्क्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब आप अपने राइट हैंड को बिल्कुल फ्री कर लें। ठीक है, बिल्कुल राइट हैंड आप अपना फ्री कर लें, ताकि हम राइट हैंड के साथ कुछ थोड़ा सा टेढ़ मरोड़ उसके साथ कर सकें। अब वो अपने हाथ को ट्विस्ट कैसे करना है या बेंड कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज तो रूल रिवाइज कर लें सामने राइट हैंड रख के, कि फिंगर शो करेगी नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर मैं फिलहाल सिर्फ इस वायर को, इस सेक्शन ऑफ द वायर यानी कि A to D की बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब है कि मेरा जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर है वो किस तरफ होनी चाहिए? वो इस तरफ होनी चाहिए। तो ये मेरी इंडेक्स फिंगर है। डू यू गाइस गेट दिस? Yes. Yes. अच्छा, सेकंड थिंग इज कि अब हमें ये देखना है कि A to D पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं, वो हमें पता है सवाल में। वो कह रहा है कि कॉइल इज गोइंग टू टर्न दिस वे, दैट इज क्लॉकवाइज। दैट मीन्स दिस साइड विच इज AD हैज टू मूव अप, एंड दिस साइड CB हैज टू गो डाउन, तभी ये क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट? तो अब अगर मैं अपना थंब रखता हूँ राइट हैंड का, तो वो थंब कहाँ होना चाहिए? वो यूं होना चाहिए अपसाइड। क्यों अपसाइड होना चाहिए? क्योंकि साइड AD इज मूविंग अपवर्ड, दैट्स माय थंब। ये बताओ, बात समझ में आई? Yes. Yes. अब जब मैं अगर अपनी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की तरफ अलाइन करता हूँ, राइट साइड की तरफ पॉइंट करती है वो, थंब मैं पॉइंट करता हूँ अगर अपवर्ड्स, और अब तुम लोग अपनी सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर ओपन करो, तो वो खुलेगी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स D, फ्रॉम A to D, यानी कि इट ओपन्स लाइक दिस। ये है हमारा थंब, इंडेक्स, तो इट गोज ऑन लाइक दिस, यहाँ पे बन रही है इनसाइड। so this goes from A to D, that means current moves from A to D, this is the direction of current। ये बताओ, ये बात समझ में आई? Yes. Yes. किसी का उल्टा तो नहीं आ रहा? सबको समझ में आ गई बात? 100% क्लियर हो गई बात? जी. गुड। फिर आ जाएं, अगर हमने साइड AD सही से करेक्टली डिड्यूस कर लिया कि क्या हिसाब किताब है, क्या करंट की डायरेक्शन है, क्या फोर्स की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस है साइड C to B पे क्या होगी भाई? जो डायरेक्शन ऑफ करंट A to D थी उसके बिल्कुल अपोजिट होगी C to B। That means if A to D current was moving inside the page, if current was going like this, अंदर जा रहा था, तो from on side B to C it should come outside। ये करके देखने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। क्योंकि AD was moving up, current is inside, BC is going down, current is outside, कहानी खत्म हो गई। That means direction of current flow इस coil में ऐसे है, यहाँ से अंदर जा रहा है, वहां से बाहर आ रहा है। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? Yes. Yes. अच्छा, अब इसमें एक और चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? ये देखो, ये कॉइल जो है ये 360 डिग्रीज घूमेगा ना। अब मेरे साथ ये मोशन इसका स्टडी करते हैं, वो कैसे है। देखें, अगर हम ये कहते हैं कि
बल्कि यहीं देख लो, अच्छा फिर इसमें नोट्स भी बने हुए हैं ना, सारे नजर आ जाएंगे तुम लोगों को। कितनी मेहनत से यार मैंने नोट्स बनाए थे यार, सोचो यार। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है बताओ। फोर्स, राइट, अभी थोड़ी देर पहले करे थे। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या है? ये वाला एरो, current. ये है करंट। ये डायरेक्शन हमने ऑफ करंट। ये हमने फिगर आउट किया, ठीक है, आई। तो हम इसको लिख लेते हैं एफ आई और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, नोट करो, जब ये कॉइल घूमना शुरू करेगा तो ए टू डी की जो नेक्स्ट 90 डिग्रीज के बाद पोजीशन होगी, वो ये होगी ना। यस। Yeah. डी गेट इट? अब यस। ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यानी कि ये चीज तंग करेगी आपको, लेकिन बड़े मजे से समझ में आएगी अगर आपको बात समझ आए। पहले जब हम यहाँ पे थे, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वर लाइक दिस, दे वर एट 90 डिग्रीज, राइट। जब हम पोजीशन टू पे आते हैं, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड हैव बिकम पैरेलल। कैन यू सी इट? लेट मी शो इट टू यू। Yes. That's the direction of force. That's magnetic field. Aren't they parallel? Answer is they are parallel. That means what has happened? While moving from this position to this position, force has become parallel to magnetic field, which in turn will cause the EMF to reduce to zero. अब ऐसा क्यों है? वेरी सिंपल सा जवाब है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो पोजीशन टू है, मैं आपसे पूछूं कि आप जरा ग्रिप रूल, राइट हैंड रूल अप्लाई करो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो आपको क्या करंट की कोई डायरेक्शन मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो बताओ वो क्या है? Towards the right side. और बाकी लोग क्या कहते हैं? एक का तो जवाब आ गया मेरे पास। सवाल ये था कि डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की, कि कहाँ है पोजीशन टू पे। आएगी ही नहीं। क्या, दोबारा बोले? आएगी ही नहीं। क्यों, वजह? फिंगर अलाइन ही नहीं हो रही है। जबरदस्त। बाकी क्या कहते हैं? बाकी कुछ नहीं कहते, बाकी सब सन्नाटे में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, देखें कैसे आएगी डायरेक्शन। जब हम राइट हैंड की दोनों फिंगर्स को पैरेलल कर लेंगे, तो राइट हैंड तो रूल ही नहीं बनेगा। क्या ख्याल है? थिंक अबाउट इट। Yes. है ना? क्योंकि आप अपना थंब क्या करोगे? थंब भी यूं रखोगे। चलो ठीक है, अगर थंब यूं रखते हो, तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड भी यूं रखोगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर भी यूं रखोगे, तो ये तो गन टाइप की चीज बन जाएगी। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं आपको वो पिक्चर भेज दूँ, वेयर आर यू व्हाट्सएप बडी? ये रहा व्हाट्सएप बड़ी है। So it would be something like, something of this sort. You can see it. So it appears like a gun. तो दोनों तरफ से ही मतलब राइट हैंड पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में तो राइट हैंड रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। व्हेन राइट हैंड रूल इजंट एप्लीकेबल, तो क्या होगा? तो ईएमएफ को जीरो ही होना चाहिए ना। दैट मींस ईएमएफ पहले था, पहले करंट की डायरेक्शन आपने देखी है, अब नहीं है। दैट मींस ईएमएफ चेंज हो रहा है, राइट। ईएमएफ इसको कहते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग। इससे यू गाइस कैन रिलेट, हम सब माशाल्लाह से पाकिस्तान में रहते हैं, हम सब के घरों में बिजली फ्लक्चुएट करती है। हाँ या ना? कह दो आप कि नहीं करती सर, हमें नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमें पता कि कभी बिजली फ्लक्चुएट हुआ है। कोई एक भी है ऐसा जो कह सके कि सर आप क्या बातें कर रहे हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होती है सर, मुझे तो नहीं पता। होती है सर। सबको पता है? जी। Mm.
तो आपकी गवर्नमेंट असल में चाहती है कि आप लोग अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे डॉक्टर्स और अच्छी चीजें, तो वो आपको फिजिकल बताते हैं कि हाउ डज इट फ्लक्चुएट, व्हाट इज फ्लक्चुएशन। अगर वो स्टेबल बिजली देते रहे आपको, तो आपको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि यार ये फ्लक्चुएशन क्या होती है। तो अब जब जनरेटर या जो हमारे यहाँ बिजली बन रही है टरबाइन से बन रही है, तो उसका जब कॉइल घूमता है तो ईएमएफ कुछ पोजिशंस पे मैक्सिमम होता है, जैसे वो यहाँ पे है मैक्सिमम, और कुछ पोजिशन पे वो क्या होता है, मिनिमम होता है, राइट। दिस क्रिएट फ्लक्चुएशन। अब नोट करो कि नेक्स्ट क्या होगा। इसके बाद फिगर 3 पे जाए जिसमें एडी नीचे आ जाएगा। ये देखो ये, तो कैन यू गाइस रिलेटेड कि ये थर्ड फिगर है, इसमें एडी यहां से नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब वो फिर मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करेगा, और फिर जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर वो मिनिमम ईएमएफ जनरेट करेगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब वो जब इस पोजीशन पे है तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। और अब जब वो इस पोजीशन पे है तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्टिल क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जीरो ईएमएफ, यहाँ पे मैक्सिमम। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। Yes. इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि जब भी कॉइल पैरेलल होगा, तो इसको याद मैं ऐसे कराता हूँ, कॉइल पैरेलल है तो कॉइल जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ देगा, क्योंकि कॉइल पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, उसके अंदर बहुत स्पीड है, उसके अंदर मैग्नेटिक ईएमएफ की बहुत ज्यादा जो है ईएमएफ है। लेकिन जब कॉइल जो है ना वो समाज की दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, इट लुक्स लाइक अ वॉल, परपेंडिकुलर बन के खड़ा हो जाएगा वो, तो फिर क्या होगा, फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकेगा, अब इसने एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। डू यू गाइस गेट इट? यस। अब Yes. रिपीटेडली दो पॉइंट्स आ गए, एक तो था 1 और एक है 3, जहां पे क्या है, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। 1 देख लो और 3 देख लो, ऐसे ही है ना। लेकिन एक इसमें भी एक क्या है, ग्लिच है। ग्लिच क्या है, जब आप पोजीशन 1 पे हैं तो आप देखो और ऑब्जर्व करो और बताओ, साइड ए डी विच इज दिस साइड, इसका मोशन कहाँ है? इसका मोशन अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? Upwards. जबरदस्त, वी कैन सी इट, ये ऊपर जा रहा है, ये यूं घूम रहा है, राइट। अच्छा अब यहाँ आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि साइड एडी का मोशन कहाँ है, अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स? Downward. डाउनवर्ड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मैक्सिमम ईएमएफ तो 1 और 3 में था, बट 1 पे एडी की डायरेक्शन कुछ और थी और 3 पे एडी की डायरेक्शन कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जनरेटर जब बिजली बनाएगा, हम पूरी जो भी ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा वो, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बार 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 चेंज हो रही होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फिगर 1 में थी उसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कहाँ होगी, फिगर 3 में होगी। बात समझ में आई? यस। Yes. इससे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हल हो जाती है, वो क्या, कि हम घर के जो सॉकेट्स देखते हैं या जनरेटर के जो सॉकेट्स देखते हैं या जितनी भी पावर सप्लाई होती है दुनिया भर में, हम कभी भी सॉकेट्स में प्लस और माइनस नहीं देखते, राइट। क्योंकि डायरेक्शन तो मल्टीपल टाइम चेंज हो रही है, तो प्लस और माइनस का कैसे सॉर्ट आउट। हाँ, सेल डालते हुए, जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल डालते हैं, उसमें हम अगर सेल रिवर्स लगा देंगे कुछ भी नहीं होएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यू गाइस गेट इट? यस। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हो कि जनरेटर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि उसके अंदर करंट बार बार चेंज हो रहा रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये वो रीजन है, क्योंकि वो कॉइल बार बार घूमता रहता है। तो हियर इट इज द कंप्लीट एनालिसिस, दैट्स वेयर वी स्टार्टेड अप। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये सब यहाँ से शुरू नहीं, ये यहाँ से शुरू हुआ। दैट्स द स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से हमने शुरू किया। तो स्टार्टिंग में ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम है, कैन यू सी इट। फिर पोजीशन 2 पे आए, आफ्टर 90 डिग्रीज ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट्स वेयर इट इज जीरो। ये वाई एक्सिस है, इस पे लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है, ये क्या है, जीरो है। फिर मजीद 90 डिग्रीज पे आए, दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। तो ईएमएफ मैक्सिमम हुआ है, बिल्कुल मैक्सिमम हुआ है, बट पहले किसी और डायरेक्शन में था, अब किसी और डायरेक्शन में है। पहले पॉजिटिव था, अब क्या है, नेगेटिव है। डू यू गाइस गेट इट? यस।
फिर if we add on to another 90 degrees, what happens? Changes to 270 degrees. That's again 90 degrees. And that is where we have again perpendicular, perpendicular. So there is no EMF. And then finally again back to position 1, which is labeled here as 5, maximum EMF. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब एक सजेशन दो. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने जो है ना अपना ईएमएफ इंक्रीज करना है, क्या करना है? इंक्रीज करना है. यानी कि मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट्स का ईएमएफ था, मैं चाहता हूँ कि वो 4 वोल्ट्स का ईएमएफ हो जाए, तो मैं क्या करूँ? ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज करें या फिर वो जल्दी स्पिन होए. और कोई सजेशन? पहला दिया स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, दूसरा दिया कि स्पीड बढ़ा दें, तीसरा मैं दे देता हूँ ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं, टर्न्स का कॉइल यूज कर लें. ये तो सिंगल टर्न है ना, टर्न्स बढ़ा दें. तो इसमें से ऑप्शन 1 सही हो सकता है, ऑप्शन 3 सही हो सकता है, ऑप्शन 2 सही नहीं हो सकता. क्यों? पता है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो पता है क्या होगा? तो ये वाला जो कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व श्रिंक कर जाएगा. यानी कि ये ऐसा हो जाएगा. समझ रहे हो? हम ये तो नहीं चाहते थे कि ये कर्व श्रिंक हो. हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि ये में बढ़ जाए, तो बढ़ा लेते हैं. अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 टर्न का कॉइल यूज किया था, तो अब टर्न्स को 2 कर देते हैं. तो अगर 1 टर्न पे 2 वोल्ट्स का ईएमएफ बन रहा था, तो 2 टर्न्स पे 4 वोल्ट का ईएमएफ बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली exactly उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर ये जीरो होगा जहां पे ये पहले था, और उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम होगा जहां पे ये बाद में था. यू गाइस गेट दिस? Yes. पक्की बात है? Yes. आर यू श्योर? आर यू श्योर जी हंड्रेड सर. परसेंट That's -4, that's +4. तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे जाते हैं, और ये कह रहा है कि आप ये कर लें, बढ़ा लें. उसका मैंने इफेक्ट दिखा दिया आपको. तो ये स्केच है वो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था. इस पे आपने क्या किया है? इस पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाए हैं, और आप मैग्नेट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, तो आपका ईएमएफ बढ़ गया. लेकिन आपने स्पीड चेंज नहीं की. नो स्पीड चेंज, स्पीड चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट स्पीड है. बात समझ में आई? अब मैं इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको. वो क्या है, बड़े मजे से समझ में आएगा. आप में से कोई बच्चा कभी भी मुल्क से बाहर से कोई जो चीजें लाते हैं, जैसे अंकल आंटी चाचे नानी फूफे खालियां जो भी है लाते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट किया है? सच एज लैपटॉप, आईपैड, मे बी गेम, मे बी एनीथिंग. नहीं सर, सर. सर हम लोग जो है ना सर, आपकी बरादरी से सर, जैसे आपको कोई गिफ्ट नहीं देता ना सर, ऐसे हमें भी कोई गिफ्ट नहीं देता. तो सबसे पहली चीज ये कि बेटा, पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम पाकिस्तान में जाके खरीदते हैं ना, इवन मोबाइल फोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो ये पाकिस्तान में बनते थोड़ी सारी इम्पोर्ट ही होते हैं ना, बाहर से आते हैं. तो अब देखो, 2-3 तरह के बैरोमीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम चेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जो मेड इन चाइना, तो उसका जो कनेक्टर होगा ना, वो स्पेशली डिजाइंड होगा अलग से. उसके आगे हमें एक डिफरेंट नॉब लगानी पड़ेगी. अगर कोई प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ मेड इन जर्मनी है, मेड इन जापान है, मेड इन जो है वो इंडिया है, मेड इन कोरिया है, तो उसका कनेक्टर डिफरेंट होगा. ये कनेक्टर्स जो डिफरेंट डिजाइन के हमें मिल रहे होते हैं ना मार्केट में, ये इसलिए नहीं मिल रहे होते कि उनको कंपनी को अच्छा लगता है कि मैं ट्राइंगल वाला कनेक्टर बना दूं. कुछ कहता है कि नहीं, मैं ट्राइंगल वाला नहीं बनाता, मैं ये वाला बना लेता हूँ, स्क्वायर वाला बना लेता हूँ. कुछ कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे सर्कल बड़ा पसंद है तो सर्कल. नहीं, ऐसा नहीं होता. कनेक्टर की जो शेप होती है वो डिटरमिंड होती है कि उस मुल्क में जो उन्होंने टरबाइंस लगाए हैं, जनरेटर्स लगाए हैं जिससे वो बिजली बनाते हैं, वो कितना ज्यादा वोल्टेज जनरेट करती है. हमारे मुल्क में जो वोल्टेज जनरेट करते हैं ना हम लोग, वो करते हैं 220 वोल्ट्स से लेकर 240 वोल्ट्स तक. आप किसी भी डिवाइस को उठा के देख लें जो आपके घर में इस तरह के सॉकेट में आती है. किस तरह के सॉकेट में आती है? जो हम लोगों के ट्रेडिशनल नहीं है, गोल वाले. पिक्चर आपके ये हाजिर है, आपको पिक्चर मिल रही है, देखें. मिली पिक्चर व्हाट्सएप पे, देखा आपने? यार तुम लोग बहुत स्लो हो यार. जी सर, देखो. देख लिया ना? देखिए.
तो अब ये हमारे मुल्क के लिए डिजाइंड है। क्या हमारे मुल्क के लिए डिजाइन नहीं है? इसकी भी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये वो चीजें जो हमारे मुल्क के लिए डिजाइन नहीं है। इसके लिए हमें कनेक्टर चाहिए होगा। देखो, यस और नो, क्या कहते हो? यस सर। है ना? तो अब ये जो चीज है, जो ब्लैक वाली चीज है, ये है मेड इन चाइना। चाइना में जो वोल्टेजेस होते हैं वो 120 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो दुनिया भर में दो तरह से पावर सप्लाई की जाती है, इस तरह से भी की जाती है, इस तरह से भी की जाती है। तो भाई मैं सिंपली ये कहूंगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं नवाज शरीफ बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ चाइना। चाइना जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मुझे ना बिजली का एक प्लांट चाहिए। तो चाइना वाले बोलते हैं भाई हमारे पास तो जो है ना वो ये वाली बिजली का प्लांट है, जाओ उठा के ले जाओ। तो अब मैं तो जाहिर है पॉलिटिशियन में बोलूंगा हाँ ठीक है चलो दे दो मुझे। अब जब मैं यहाँ आऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा अभी यार मैंने तो वो वाला खरीद लिया, इतने बिलियन डॉलर मैंने दे दिए उनको, और ये हो गया और वो हो गया। तो अब ये तो हमारे मुल्क में तो ये चाहिए, तो मैं बोला, चलो ठीक है इसको बेच देते हैं, इसको स्क्रैप कर देते हैं, कचरा कर देते हैं। बोलेंगे जो पैसे हमने लिए थे वो हमने जो है वो खा लिए। ये हरकतें होती हैं हमारे मुल्क के साथ, बताओ सोचो। इतने भी पढ़े लिखे नहीं है लोग सारे। कुछ समझ आया? पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। भाग जाना तुम लोग यार। चलो खैर, एनीवे, सेकंड थिंग, अगर हम स्पीड भी बढ़ा दें, ज्यादा ही जज्बात में आ गया ना, हमने अब क्या हरकत की है, हमने स्पीड भी वो कर दिया, ट्वाइस कर दिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, जब मैं भेजता हूँ क्लास में सो जाते हैं आप, ट्वाइस वीडियो कार्टून जैसी आवाज आ रही, तो ये गया आपने। तो आपने कॉइल के अंदर टर्न्स भी बढ़ा दिए, ठीक है, और आपने स्पीड भी बढ़ा दी, तो ये ईएमएफ बनेगा। यानी कि ओरिजिनली देखो, नोट करो, पहले इसमें जो ईएमएफ था वो जितना भी था उसका ट्वाइस है। लेकिन दूसरी मजे की बात क्या हुई है कि अगर पहले एक कंप्लीट वेव हो रही थी, यहाँ जा, ये निकालते हैं एक कंप्लीट वेव, इससे तुम लोगों को टाइम पीरियड भी सीखने को मिल जाएगा। टाइम पीरियड है वन कंप्लीट वेव। अब इस वन कंप्लीट वेव में ये जो ब्लू मैंने बनाई है, देखो रेड वाली कितनी वेव्स हैं, एग्जैक्टली टू वेव्स है ना। Yes. यस। तो अब हमने ये रियलाइज किया कि इस हाफ टाइम पीरियड में पूरी एक वेव बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक टरबाइन इन्होंने बनाया जो हाई फ्रीक्वेंसी, ये यूएसए में यूज होता है। यू गाइस गेट दिस? यस। पक्की बात है? जी। Yes. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? नो क्वेश्चन बोल, तो मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन। नहीं। तो जनरेटर दो तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक होता है फिक्स कॉइल जनरेटर, जिसमें कॉइल फिक्स होता है, नाम से समझ में, फिक्स कॉइल, कॉइल फिक्स। जैसे ये है, कॉइल फिक्स है इसका। इसमें मैग्नेट घूमता है। तो ये अगर हम घुमाए ना, तो ये कॉइल फिक्स है और मैग्नेट घूमेगा। मैग्नेट को देखो एक्सेल लगा हुआ है, मैग्नेट को घुमाते हैं। ये होते हैं बेसिकली डायनामोस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है, वैसे यार तुम लोग जो है ना, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। तुम लोगों ने कभी गाड़ी की जो है वो स्टार्टिंग मोटर देखी है, इग्निशन देखा है? नहीं। No. नहीं देखा? अच्छा चलो मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ फिर, दूसरी एग्जांपल जो रेलेवेंट तुम लोगों को नजर आएगी या तुम देख सकते हो। तो आप काम करना, गाड़ी तो सबके पास है ना, गाड़ी का हुड खोलना, ठीक है, अब्बा को बोलना या अम्मा को बोलना गाड़ी स्टार्ट करो। तो जो चीज सबसे पहले घूमेगी ना वो इग्निशन होगा। और वो होता है जिसमें मैग्नेट घूमता है। मैग्नेट घूमता है तो एक इतनी पावरफुल बिजली मिलती है उसको कि वो जनरेटर पूरा इंजन को टर्न कर देता है, स्टार्ट कर देता है। वरना ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से बाइक्स में भी होता है ये। इसी तरह से डायनामोज होते हैं जो क्या कहते हैं, जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उनकी हेडलाइट्स में होती हैं, ठीक है। एक मिनट दे यार, मैं आपको ये सब चीजें दिखाता हूँ। मैं क्यों, मेरे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, हम जनरेशन में नहीं बैठे, क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमको? कार इग्निशन, सुना है कैंपस में एसी लग रहे हैं, तुम लोगों को पता है? नहीं कब? नहीं। अबे यार मैंने छोड़ दिया, और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, तुम लोगों को नहीं। सर कहाँ लगा है? लग रहे हैं, मैंने नहीं कहा लगा है, मैंने कहा लग लग ही रहे ना जाए। हैं। सर लग रहे हैं, लग लग भी रहे नहीं हैं, रहा, लग रहे हमने हैं बोल भाई। दिया। भाई लग रहे हैं, टेंशन ही नहीं सर अब लो। तो हमने बदल लिया कौन। कॉलेज में लगा रहे होंगे अपने। कॉलेज बदल लिया?
ये तो मोए मोए हो गया तुम्हारे साथ। इरफान सिद्दीकी साहब हैज गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कि हम जो है वो जबरदस्त काम कर रहे हो। सिस्टम स्ट्रक्चरल क्या कह रहे थे? स्ट्रक्चरल री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल री। अच्छा, अच्छी बात है। ये होता है भाई, बताना नहीं किसी को। हम लोग सबका इतना नन्हा सा पेट है। यकीन नहीं करेगा। ऐसे ही ना हो कि उनको पता चल जाए फिर वो नाराज हो जाए, बोले नहीं लगा रहे। ये कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है तुम लोगों को, मैंने क्या दिखाई? कुछ सब नजर आ रहा है? सिर्फ ये बता दो नजर आ रहा है हाँ या ना, फिर मैं समझाऊंगा इसमें जी सर इग्निशन है। आया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इग्निशन। यार इतना अच्छी चीज है ना, ये सारे काम इंसान को खुद आने चाहिए। तो ये है इग्निशन, ये है इग्निशन। इसमें आपको ये गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा है, ये सारी है कॉइल। ठीक है, ये सारे कॉइल है। ये देखो, ये भी गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा है, ये सारे कॉइल। और इसमें हम बेसिकली मैग्नेट को घुमाते हैं, ये बीच में मैग्नेट है। ये घूमता है, ये यहाँ पे है ना पूरा डार्क वाला, ये पूरा मैग्नेट है। ये घूमता है। कॉइल के तो अंदर। कॉइल क्या, कॉइल साइड पे होता है, बीच में मैग्नेट होता है। अच्छा। एग्जैक्टली, कॉइल का सैंडविच बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल रोल बना हुआ है। ये गैस गेट इट। सही। जी सर। ये है हमारा कार इग्निशन, जिससे हम चलाते हैं अपने आजकल के जनरेटर। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसमें हमें वो कम्यूटेटर क्लिप्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते, और इसमें लुब्रिकेशन नहीं करनी पड़ती, वेयर एंड टेयर नहीं होता। ये इसका सबसे ज्यादा फायदा। तो दूसरा ये हो सकता है कि ये देखो इसके अंदर फायदे भी लिखे, यार मैंने क्या कुछ लिखा हुआ है यार, छोड़ो यार, तुम लोगों को भेज दूंगा। दूसरा जनरेटर है, ट्रांसफार्मर आ गया। दूसरा जनरेटर नहीं आया मेन, चलो वो भी दिखाता हूँ सबर का। वो है मूविंग मैग्नेट जनरेटर। अब तो भाई मैंने, पता है ये नोट्स कैसे बनाया है? तुम लोगों को पता है मैंने कैसे बनाया है? तुम लोगों को कैसे? क्या लग रहा है मैंने कैसे? बहुत मेहनत की होंगे फारिग होकर बैठो? चैट जीपीटी से बनाया भाई। तुम लोग इतने ओल्ड फैशन चल रहे हो, उसको बोलो, उसको बोलो भाई मैग्नेट चाहिए, वो सारे देगा आपको। मूविंग मैग्नेट जनरेटर, नोट्स बना के देगा, सब कुछ देगा। यार तुम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो उसको? सर हम लोग वो लेवल्स कर रहे हैं। बेटा वो लेवल्स कर लो, असल मजा तो ए लेवल्स में आएगा। रोगे तुम लोग, तुम कहाँ आ गए, सर क्यों आप आए हो? डरा रहे हैं। मैं सही सच बता रहा हूँ, बहुत बुरे हालात हैं बच्चों के। ए लेवल्स का भी रिजल्ट भी आने वाला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर से नाटक में। ये है हाँ। मोबाइल, ये एनिमेशन चलानी है इन लोगों के लिए। हाँ तो ये एनिमेशन चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी खोलो, उसके अंदर खोल लिया, या एनिमेटेड, एनिमेटेड मूविंग मैग्नेट। ओ माय गॉड, ओ माय, यू सी इट, नॉट श्योर। सर लेकिन वो पिक्चर्स वगैरह के लिए तो दूसरा वो खरीदना पड़ता है ना, सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। कुछ नहीं खरीदा है आज तक मैंने, सब मुफ्त का चल रहा है, सब लैपटॉप में मुफ्त का चल रहा है। देख लूंगा, मैं तुम लोगों को मूविंग मैग्नेट दिखा रहा हूँ। अबे मूविंग मैग्नेट क्यों दिखाया, मूविंग कॉइल दिखाना था ना, मूविंग मैग्नेट तो दिखा दिया ना भाई। मूविंग कॉइल जनरेटर, ये दिखाया कॉइल जनरेटर। मूविंग कॉइल जनरेटर चाहिए हमें, या एंड एनिमेटेड चाहिए। देयर इज इट, मूविंग कॉइल मूविंग, या चलो कमान, फ्रंट टाइम पे आ जाओ बेटा जल्दी, एरर आ जाओ इसमें तो। चलो कौन चल रहा, ये रहा। ओ माय गॉड, यू सी इट, कॉइल घूम रहा है यस। और बिजली बन रही है। यस। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं ना, आप लोगों के लिए, हम लोग को मेहनत करना है ना, आप लोगों के लिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे कि मूविंग कॉइल जनरेटर ऐसा होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं साथ में, और हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये है जनाब मूविंग
मूविंग कॉइल जनरेटर। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, इसमें हमें जो है वो लुब्रिकेशन चाहिए होती है, और इसमें हमें स्लिप रिंग्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि ये है। ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़ना, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला कल से ये शुरू करेंगे। क्या ट्रांसफर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई सवाल? नो सवाल, नथिंग? नहीं सर। चलें, ओके। नहीं। एंड करते हैं, फिर आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है? आपका नहीं, अल्लाह हाफिज।